एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 4 जून, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको वही बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार है 2022 में किस शहर को दिया गया है? तो ये इंदौर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स से है कि झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आप पढ़ के जाइए, ये टॉपिक भी आ रहे हैं, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये है क्रिकेट से संबंधित है, झूलन गोस्वामी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई? तो वो है 1952 में हुई है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। आगे देखिए, एमपीजीके से क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की वाटर पार्क सिटी कहाँ स्थित, मतलब कहाँ है? तो वो इंदौर में है। नेक्स्ट देखिए कि संविधान से क्वेश्चन है कि प्रस्तावना से क्वेश्चन बना है कि भारत की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? तो वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़े गए हैं। प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें क्या है, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक, आगे देखिए कि जीवों में जनन किस वर्ग में होता है? तो ये लैंगिक प्रजनन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा किसके द्वारा जनन करता है? तो वो अलैंगिक जनन करता है। आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो है प्लीहा को कहा जाता है। बॉक्साइट क्या है, किसका अयस्क है? तो वो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो ये सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस साइंस में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम के भंडार भारत में किस मृदा में मिलते हैं? तो वो मोनेजाइट मृदा में मिलते हैं और ये केरल में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, थोरियम के भंडार भारत की किस मृदा में मिलते हैं? तो मोनेजाइट मृदा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वो है पूरे 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है 39A में है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के साथ अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया है। तो अब हम लोग कुछ 39A जो अनुच्छेद है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, अनुच्छेद 39A, ठीक, राज्य एक सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। तो ये क्या था, 39A में ये सारी बातें कही गई हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 39A में। अब हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी जान लें जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है कि ग्राम पंचायत के संगठन को अनुच्छेद 40 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्या है, ग्राम पंचायत के संगठन को अनुच्छेद 40 में परिभाषित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता के अनुच्छेद 44 में परिभाषित किया गया है। और जो थर्ड पॉइंट है कि राज्य की परिभाषा पर अनुच्छेद 12 में चर्चा की गई है। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनजाति से क्वेश्चन कि मोपला जनजाति कहाँ की है? तो ये केरला में पाई जाती है मोपला जनजाति।
नेक्स्ट है कि बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, तो ये अरविंद घोष की पुस्तक है। कुछ एक्स्ट्रा मैंने बुक रखे जो आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, विश्व इतिहास की झलक जो कि जवाहरलाल नेहरू की है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट बुक है। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं। तो एग्जाम एनालिसिस मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है उसको आप पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब देखिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से क्वेश्चंस आपके उठाए जा रहे हैं। तो मैथ्स में आपका वही सब है, पहले हर पोर्शन को उठाया जा रहा है, उसमें से एक एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सीआई, बोर्ड मास, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी से 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल से एक क्वेश्चन है। तो ये सारे टॉपिक आप कब पढ़ के जाइए। ये नाव धारा वाले कल से क्वेश्चन आ रहे हैं और टंकी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ्स में ये सारे कॉमन टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़ के जाइए। हिंदी में बाकी वही सारे टॉपिक हैं, विलोम शब्द, समास, संधि, शुद्ध शब्द, मुहावरे, रस, अलंकार, बेसिक हिंदी है, आप उसको कर लोगे। इंग्लिश में भी सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये सब पढ़ के जाइए। साइंस में बेसिक साइंस आ रही है, स्टैटिक जीके में 3-4 क्वेश्चन वही है, और करंट अफेयर में भी 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे खासे। तो आप ये सारे टॉपिक आप पढ़ के जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैंने तो आपको बता दिया जितना क्वेश्चंस था इम्पॉर्टेंट, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।